हेलो गाइस, आई एम सत्यम फ्रॉम द टेकी फ्रेंड्स एंड दिस इज 11 पार्ट ऑफ बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म को समझेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हमने इनलाइन एंड वर्टिकल फॉर्म्स के बारे में देखा था और इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म के ओवरव्यू को समझेंगे और उसे क्रिएट जो करेंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में उसे हम कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म को क्रिएट करने का जो मेथड होता है वो क्या क्या होता है और किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म की बात करूं तो मैं आपको उसकी इमेज दिखा के समझाने की कोशिश करता हूं। आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है बूटस्ट्रैप का, ये हमारे जो इनलाइन और वर्टिकल फॉर्म थे इनसे बिल्कुल ये डिफरेंट है। जो भी हमारा जो वर्टिकल फॉर्म था उसमें जो भी हमारी ये जो फील्ड रहती थी ईमेल या फिर पासवर्ड की, ये ठीक ये जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है, माफ़ कीजिएगा, जो एंट्री फील्ड है जहाँ पे हम अपने डेटा या फिर ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड को जहाँ हम इंटर करते हैं इसके ठीक ऊपर रहता था। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमारा जो टेक्स्ट है और जो हमारी एंट्री फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली हैं। तो जब भी हम अपने फॉर्म को क्रिएट करने जाएंगे तो हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप के अंदर हम सारी चीज़ें कंटेनर के अंदर रख के क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस फॉर्म को एक कंटेनर के अंदर क्रिएट किया हुआ है तो आपको पता है कि जो कंटेनर की हमारी साइज़ होती है यानी कि ये 12 इक्वल्स कॉलम में डिवाइड हुआ होता है। तो आप देख पा रहे हो कि इस कंटेनर के अंदर ये सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टली लिखी हुई हैं, यानी हॉरिजॉन्टली डिज़ाइन की हुई हैं, जिसमें से अगर हम इस टेक्स्ट फील्ड की बात करें तो इसने भी इसी कंटेनर के अंदर अपना साइज कवर किया हुआ है और जो हमारी एंट्री फील्ड है इसने भी उसी कंटेनर के अंदर अपने साइज को कवर किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि इसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर जैसे कि मैं इसकी साइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कंटेनर की जो साइज़ होती है वो 12 इक्वल्स कॉलम में होती है, तो अगर मैं इसकी साइज़ 2 देता हूँ तो बचा हुआ जो हमारा 12 में से है 2 यहाँ पे इसने कवर कर लिया है और जो बचा हुआ है हमारा वो 10 है, तो हमें 10 साइज़ इसको देनी पड़ेगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो भी आपका टेक्स्ट फील्ड है उसको आप कितना देना चाहते हो, जो आपकी एंट्री फील्ड है उसको आप कितना देना चाहते हो। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश मैंने की है। और हॉरिजॉन्टल फॉर्म को क्रिएट करते टाइम जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला आपको एक क्लास ऐड करनी होगी जो कि फॉर्म टैग के अंदर आपको ऐड करना होगा और उसका नाम है फॉर्म हॉरिजॉन्टल। एंड उसके बाद जो आपको सेकेंड एक क्लास ऐड करनी है वो लेबल के अंदर आपको ऐड करनी है और जिसका नाम है कंट्रोल लेबल। तो मैंने इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको उसे समझाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि सबसे पहले मैंने एक कंटेनर बनाया हुआ है और यहाँ पे सबसे लास्ट में इस कंटेनर को मैंने क्लोज़ किया हुआ है। देन उसके बाद मैंने एक फॉर्म टैग बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने फॉर्म हॉरिजॉन्टल क्लास को डिक्लेयर किया हुआ है। देन उसके बाद पहले की तरह हमें सारी चीज़ें जैसा कि लेबल या फिर टेक्स्ट फील्ड या फिर टेक्स्ट एरिया जो भी चीज़ें होती हैं हमें एक फॉर्म ग्रुप के अंदर हमें डिफ़ाइन करना होता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्लास ऐड किया है जो कि फॉर्म ग्रुप है, उसके अंदर मैंने लेबल डिक्लेयर किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया हमें लेबल के अंदर एक क्लास ऐड करनी होती है जिसका नाम होता है फॉर्म लेबल। एंड उसके बाद हमने इस लेबल की जो साइज़ थी यानी कि जो हमारा ईमेल है ये उस कंटेनर के अंदर से, यानी जिसकी साइज़ 12 होती है उसमें से हम अपने लेबल को 2 साइज़ इसके लिए हम रिज़र्व कराना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे मीडियम डिवाइस के लिए, यानी कि जब भी अपने फॉर्म को मीडियम डिवाइस पे ओपन करेंगे तो उस टाइम जो हमारा ये लेबल होगा वो कंटेनर में से 2 साइज़ ये रिज़र्व कर लेगा। देन उसके बाद हमने जो बचा हुआ हमारा एंट्री फील्ड था उसकी साइज़ हमने 2 दे दी और उसके बाद सेम कोड मैंने यहाँ पे पासवर्ड के लिए किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक ओवरव्यू जो था कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।